पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में 14 डेज बचे हैं, यानी कि एग्जैक्टली 2 वीक्स पहले अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है। जो कल मैंने आपको सॉन्ग की अपडेट दी थी कि एक और गाना शूट होने जा रहा है, उसकी क्या न्यूज है। एक गाइस जो चीज जो थोड़ी बहुत ना मुझे सही नहीं लग रही है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पुष्पा 2 को लेकर, वो भी आपको बताने वाला हूं एंड मल्टीपल अपडेट्स। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बुक माई शो इंटरेस्ट की, जो काफी टाइम से मैंने नहीं की। तो गाइस 14 डेज बिफोर, यानी कि 2 हफ्ते रहते हैं और अभी एग्जैक्टली 7,88,000 यानी कि 7,88,000 बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुकी हैं। हो सकता है कि कल जब इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये 8 लाख को क्रॉस कर चुकी हो, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले, यानी कि आप कह सकते हो कि 1 दिसंबर आने से पहले पहले ये 1 मिलियन टच कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपकमिंग इन्हीं दिनों में भाई 2 गाने भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। तो इन 2 गानों की वजह से बुक माई शो इंटरेस्ट में क्या पता भाई स्पीड देखने को मिले, और फिर जब एडवांस बुकिंग इंडिया में ओपन होगी उसके बाद तो मैं इस पे फुल एक स्पीड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऑल्दो मैं अगर आपको सही भी बताऊं तो ये बुक माई शो इंटरेस्ट है अच्छे, लेकिन ट्रेलर आने के बाद भी कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि मैं सोच रहा था ना कि बहुत स्पीड हो जाएगी बुक माई शो इंटरेस्ट की, तो उस तरह की स्पीड गाइस यहां पे देखने को नहीं मिली है। इसके बाद गाइस मेकर्स ने खुद ऑफिशियली अनाउंसमेंट की। कल मैंने भी आपको बता दिया था कि 24th को भाई साहब इवेंट होने वाला है, तो मेकर्स ने उसके बारे में लिखा, पुष्पाज वाइल्ड फायर इवेंट ऑन November 24th फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड। उसी तरह शाम 5 बजे के बाद होगा। वेन्यू यानी कि होगा भाई साहब लियो मुथु इंडोर स्टेडियम, साई राम इंजीनियरिंग कॉलेज। एक बार फिर बोलूं, लियो मुथु इंडोर स्टेडियम, साई राम इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर ये इवेंट होने वाला है 24 नवंबर को शाम को 5 बजे के बाद। हो सकता है, हो सकता है, फिर बोलूंगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस इवेंट पर एक गाना हमें रिलीज होता हुआ देखे। ऐसी न्यूज गाइज आ रही है। उसकी रीजन ये है, मैंने आपको बोला था ना कि मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि एक और गाना शूट वो करेंगे। ऑलरेडी 4 गाने हैं, 2 रिलीज हो चुके हैं, एक भाई आइटम सॉन्ग है, एक झात्रा सीक्वेंस सॉन्ग है, 4, और एक अभी मेकर्स और गाना शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कल मैंने बोला था, लेकिन वो न्यूज ऑफिशियल थी आज भाई साहब 21 21 है ना, यस 21 को मेकर्स एक और गाना शूट करने जा रहे हैं। अब गाइस ऑफ कोर्स अगर शूट करने जा रहे हैं तो यही गाना भी हमें मूवी की पहले रिलीज से पहले देखने को मिलेगा। आइटम सॉन्ग भी देखने को मिल सकता है। अब गाइस परसों, या परसों तो नहीं, उससे अगले दिन 24th को ये आज जो गाना शूट होने वाला है ये देखने को मिल सकता है या आइटम सॉन्ग, इसकी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज है कि आएगा जरूर। अच्छा गाइस मैं आपको ना वो एक छोटी सी कंफ्यूजन बताता हूं जो कि मैंने ना किसी को बोलते हुए देखा, यानी कि मेरे कमेंट साहब में से ना एक कमेंट था, तो मैंने कहा यार ये चीज ना बड़ी नोट करने वाली है जिस पर अभी किसी का माइंड नहीं है। देखो आप सबने देखा होगा कि एक मूवी ना बीजीएम की वजह से बहुत अलग लेवल पर भी निकल जाती है और ड्रॉप भी हो जाती है। अभी रिसेंट कंगुआ इज द बेस्ट एग्जांपल। कंगुआ में सब बोल रहे हैं कि यार डीएसपी का बीजीएम ऐसा है वैसा है। देखो वो भी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन बीजीएम को तो भाई साहब एडिटिंग में भी जब पोस्ट प्रोडक्शन में मूवी होती है तो उसको सब कुछ सेट किया जाता है, जो कि मेकर्स नहीं कर पाए। लेकिन भाई साहब यहाँ पुष्पा 2 में प्रॉब्लम जो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता हो सकती है, वो है इसके 4 बीजीएम डायरेक्टर। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा कि आपने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर में जैसे ही लास्ट के 30 सेकंड आते हैं तो बीजीएम अलग लेवल का हो जाता है, यानी कि एक न्यू लगता है कि यार ये तो नया सा बीजीएम आ गया है। तो मूवी में भी कहीं ये ना देखने को मिले, यानी कि इन 4 अब देखो हर डायरेक्टर का ना मूवी बनाने का स्टाइल अपना है, इसी तरह से हर म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक बनाने का टेस्ट जो होता है वो अपना अपना है। अब वो टेस्ट हमें ट्रेलर में भी दिख गया। ट्रेलर की हद तक तो गाइस ये बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार ये बीजीएम उसका हो सकता है, ये बीजीएम उसका हो सकता है, बट मूवी में जब ये चीज होगी तो क्या ये न्यूट्रल ऑडियंस को, मतलब आप और मैं तो सोशल मीडिया लवर है ना, आप तो मैं सोशल मीडिया पर बैठे हैं, हमें सारी अपडेट्स का पता होता है, लेकिन
लेकिन वो न्यूट्रल ऑडियंस जिनको भाई साहब नहीं पता, जिनको बस ये पता है कि अच्छा पुष्पा 2 आ गया यार, मैं तो जाऊंगा भाई देखने, कोई उनका लेना देना नहीं है अपडेट्स से, तो जब वो जाकर देखेंगे तो अगर मूवी में एक जगह पर बीजीएम बहुत टॉप नॉच निकला है, एक जगह पर बीजीएम डिसेंट सा निकला, तो कहीं यहां पर कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मैंने ना फिर सोचा कि यार ये प्रॉब्लम बड़ी ना देखे, इस पर देखना चाहिए। अगर तो मेकर्स ने हर बीजीएम, चारों म्यूजिक डायरेक्टर के बीजीएम को इक्वल कर दिया ना, यानी कि ऐसा फील ही ना आया कि यार ये किसका, ये किसका, फिर तो बात अलग है। और मेकर्स ऐसा करने में भाई साहब कामयाब हो गए, तो क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज थोड़ी है कि हर एक के टेस्ट को सेम कर देना, ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन अगर मेकर्स ऐसा कर पाए तो तबाही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये बीजीएम वाइज ना जरूर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमें मूवी में देखने को एटलीस्ट नहीं मिलेगी। मैं इसके लिए ना भाई साहब बिल्कुल ना थोड़ा बहुत जरूर अलर्ट रहूंगा कि यार ये सीन बहुत बीजीएम वाइज तगड़ा निकल गया, ये नहीं निकल गया, तो ये आई थिंक सो मेकर्स को इस पर बड़े ना सोचना चाहिए। बाकी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि गाइस क्या होता है। इसके बाद गाइस जो मेरे पास न्यूज है वो है ट्रेलर नंबर 2 को लेकर। मैंने आपको एक बात बोली थी कि ट्रेलर नंबर 2 प्री रिलीज इवेंट पर होगा या रिलीज हो सकता है, और प्री रिलीज इवेंट होगा 30th ऑफ नवंबर को। एक अपडेट निकल कर आई है, टीम जो है गाइस पुष्पा 2 की, वो प्लानिंग कर रही है आरएफसी, रामोजी फिल्म सिटी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के अंदर भाई साहब वो एक इवेंट की परमिशन ले रहे हैं, यानी कि पुष्पा के मेकर्स आरएफसी हैदराबाद के अंदर इवेंट की परमिशन ले रही है, जो कि होगा लगभग 30th ऑफ नवंबर 2024 को। ऑफ कोर्स दिस इज द प्री रिलीज इवेंट। देखो अब 3-4 रहते हैं ना, एक देखा जाए तो अभी 24th को है, फिर एक 27th को, और फिर भाई साहब 30th ऑफ नवंबर को, यानी कि 3-3 दिन के गैप से ये लोग इवेंट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अब ये 30th ऑफ नवंबर को जो इवेंट होगा, न्यूज ऐसी है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, और अगर ये प्री रिलीज इवेंट हुआ और इसमें अगर आया ट्रेलर और ये अगर हुआ आरएफसी हैदराबाद में, मैं कहता हूं गाइस ट्रेलर 1 तो फिर कुछ भी नहीं होगा, एक्चुअली में तबाही निकल कर आएगी ट्रेलर नंबर 2 में। मुझे ऐसा होने के बहुत बहुत चांसेस मिले। अभी तक मेकर्स को परमिशन नहीं मिली है, ये याद रखना। अच्छा इतना भी था, अगर के परमिशन नहीं मिलती तो फिर गाइस ये चित्तौर यहां पर भाई साहब इसका इवेंट रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आरएफसी हैदराबाद में इवेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। न्यूज ऐसी है कि ये प्री रिलीज इवेंट कोई नॉर्मल नहीं होगा। उसकी रीजन है कि अभी भाई साहब यहाँ पर पटना में जो इवेंट हुआ था यार, इस पे कोई डाउट नहीं है कि बहुत कम इतने बड़े इवेंट्स हो पाए हैं, बहुत कम, ना होने के बराबर होते हैं। कोई 100 में से भाई साहब 1-2 या 3 ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसपे मेकर्स डिसाइड, देखो मैं आपको फिर मैंने कल भी बताया था कि मेकर्स ऐसा सोचकर बैठे थे कि लगभग 30 to 40,000 या मैक्स 50,000 लोग आ जाएंगे। जब लोग आए तो एक दफा मेकर्स भी परेशान हो गए कि ये कर क्या रहे हैं। तो जब मेकर्स ने इतना बड़ा देखा ना कि भाई हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अब तो वो भाई साहब जो आरएफसी हैदराबाद में प्री रिलीज इवेंट करने वाले वो इतना तूफानी होगा ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। मैं आपको बताया था कि मेरा फेवरेट जो प्री रिलीज इवेंट था वो था भाई साहब जेलर मूवी का, रजनीकांत सर की, जिसमें अनिरुद्ध ने परफॉर्म किया था। भाई वो क्या था, और अगर यहाँ पर सोचो चारों म्यूजिक डायरेक्टर्स ने परफॉर्म किया, भाई ये बहुत अलग लेवल पर चीज निकल जाएगी। तो और ऊपर से ट्रेलर नंबर 2 भी अगर उसी दिन आ गया, और उससे अगले दिन ऑफ कोर्स फिर इनको एडवांस बुकिंग तो ओपन करना पड़ेगी 1 दिसंबर को, क्योंकि जितनी बड़ी ये फिल्म है ऑफ कोर्स हम कोई पंगा नहीं ले सकते कि मूवी 5 को आनी है और भाई साहब 3 को एडवांस बुकिंग ओपन हो रही हो, जैसे अभी रिसेंटली सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ हुआ है। अच्छी खासी उन्होंने तो मां बहन एक करके रखती है फिल्म की। तो यहाँ पर 4 से 5 दिन पहले तो एडवांस बुकिंग का ओपन होना 100% है, तो वो 1 दिसंबर को मुझे नजर आ रही है। यानी कि अभी तक की जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल गाइस परफेक्ट चल रही है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतनी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।